जब तक जानोगे हमें हम बदल जाएंगे। जब तक बदलोगे तुम हम निकल जाएंगे। दोस्त, ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है और अगर आप यहाँ पे आए हैं तो मेरा वादा है आपसे कि जब आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। राइट, नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा। आपको खुश करना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, आपको नाराज़ करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं सच बोलने की कोशिश करूँगा। वो हो सकता है कि आपको मीठा लगे, हो सकता है कि आपको मीठा ना लगे। हम आज बात करने जा रहे हैं अंशुल जुबली और माइक ब्रीडन की फ़ाइट के बारे में। इस फाइट के बारे में हम सारी बातें करेंगे कि टाइमिंग क्या है, कैसे देख सकते हैं। ये तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि नॉर्मल फाइट आप कैसे देख सकते हैं मैं बता सकता हूँ, बट ये फाइट आप कैसे देखेंगे ये थोड़ा ट्रिकी है। बट इस फाइट के बारे में मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा, अंशुल जुबली के बारे में मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा और इस फाइट से जुड़ी हर खबर, हर जो चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। हम जब प्रिडिक्शन और एनालिसिस करते हैं तो हमारा जो एम है वो सिर्फ इतना है कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फाइट देखते समय कि आप फाइट को एंजॉय करें। ठीक है। प्रिडिक्शन जो है बहुत छोटा सा हिस्सा है और नेग्लिजिबल हिस्सा है। ठीक। अंशुल जुबली वर्सेस माइक ब्रेडन की फाइट के बारे में बात करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक है। बात करें माइक ब्रेडन वर्सेस अंशुल जुबली की। अंशुल जुबली की फाइट के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहली फाइट बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, और बहुत सिंपल सी है। क्या हम अंशुल जुबली के साथ हैं? बिल्कुल हम अंशुल जुबली के साथ हैं। क्या हम उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करेंगे। क्या हम उसके लिए चेयर करेंगे? बिल्कुल हम उसके लिए चेयर करेंगे। क्या उसके लिए प्रे करेंगे? वैसे तो हम अपने बाप के लिए प्रे नहीं करते, बट अगर करना पड़ा तो कर लेंगे। बट बट हम यहाँ पे किसी के बाप के चीयर लीडर नहीं है, हम अपने बाप के चीयर लीडर नहीं है। ठीक है। चेयर लीडर आपको चाहिए तो मेन स्ट्रीम मीडिया में और दूसरे चैनलों में बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ज़बरदस्ती में आपकी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे, बट यहाँ पे मैंने एक छोटी सी दुनिया बसाई है। बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे, बट उनका एक भरोसा है कि मैं जो भी चीज़ बोलूँगा तो रिसर्च करके बोलूँगा, और अब मेरे मेरे हिसाब से जो सही है वही बोलूँगा। तो मैं सच बोलूँगा। हो सकता है कि आपको अच्छा लगे या ना लगे। ये फाइट एक्चुअल में अंशुल जुबली और माइक ब्रीडन की है ही नहीं। ये फाइट ये जानने के लिए है कि अंशुल जुबली है कौन। आपको पता है क्यों हमें जानना पड़ेगा अंशुल जुबली कौन है? क्योंकि अंशुल जुबली के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है। अंशुल जुबली की जितनी फाइट हैं उनमें से 95% लोगों का विकिपीडिया पेज भी नहीं है। तो क्या अंशुल जुबली काबिल नहीं है? बिल्कुल है। अगर काबिल नहीं होता तो रोड टू यूएफसी कैसे जीतता? बट रोड टू यूएफसी जीतना और यूएफसी में कंटेंडरशिप करना डिफरेंट बात है। मैं बोल रहा हूँ यूएफसी में फाइट करना नहीं बोल रहा हूँ, यूएफसी में कंटेंडर यानी कि टॉप 15 टॉप 10 बनना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और हमें ये नहीं पता है कि अंशुल अंशुल जुबली के हमें, देखिए, फाइट तो हमने देखी नहीं है अंशुल जुबली की ज़्यादा, तो हमें ये नहीं पता है कि अंशुल जुबली के पास स्किल कौन सी है। बट हम एज अ ह्यूमन बीइंग में अंशुल जुबली के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, और उसका कारण क्या है? उसका कारण सिंपल ये है कि क्या अंशुल जुबली के बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं, पर उन सारे इंटरव्यूज़ में हमें समझ में आता है कि अंशुल जुबली जो है, जो भी बातें कर रहा है, या तो इंटरव्यूअर ने उसको बिल्कुल फ्री महसूस नहीं कराया है ताकि वो अपने दिल की बात बोल सके, या फिर अंशुल जुबली जो है वो टेंजेंशियल बातें कर रहा है, यानी कि गहरी बातें नहीं कर रहा है, डीप बातें नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डीप बातें समझता नहीं है या करता नहीं है। बात ये है कि इंटरव्यूअर भी ना, जैसे कि हम ना पहले जब बचपन में जब भी फिल्म स्टार का इंटरव्यू होते थे तो इंटरव्यू बताते थे, अच्छा शूटिंग के समय आपके साथ कोई जोक हुआ था, आप वो बताइए। इस टाइप की बकचोदियाँ होती थी, डीप क्वेश्चन कोई भी नहीं करता था, है ना। तो ये है ना कि आप उछले क्वेश्चन के, आपको मजा आ रहा है, आपको यूएफसी में आके कैसा लग रहा है, राइट? आप क्या चैंपियन बनना चाहते हो? अब सब लोगों को प्रॉब्लम होगी कि अंशु जुबली ने बोल दिया कि मैं जो है ना, शायद अंशु जुबली ने किसी बड़े आदमी को हराने की बात की थी, हबीब को क्या? नहीं ना, आई डोंट नो, बट शायद मैंने ऐसा कुछ सुना था। अब मान लीजिए कि मेरे को कहे कोई, मैं बॉक्सर हूँ और मेरे को कहे कि क्या तुम माइक टाइसन को अपने टाइम पे हरा देते, मैं मान लो कि मैं बॉक्सर हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? नहीं 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 हरा पाता, मैं तो हार जाता। ऐसा नहीं कहेगा ना। तो हरामखोरी तो इंटरव्यूअर की भी है ना। ठीक वैसे ही कहें कि आपको चैंपियन बनने में 2025 तक, आप 24-25 तक चैंपियन बन जाएंगे, ऐसे ही कुछ कहा अंशुल जुबली ने। तो क्या हमने क्या कोई स्किल देखी है अंशुल जुबली की जो जो हमको बताती है कि क्या वो चैंपियन बन जाएगा? नहीं। बट क्या हमने कोई कमी देखी है? नहीं, क्योंकि हमने कुछ देखा ही नहीं है।
कुछ भी नहीं देखा है। ठीक है, क्या हम उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इंडियन है तो सपोर्ट करेंगे, बट दैट्स वेयर इट एंड्स। स्किल की बात करते हैं। ठीक है, क्या अंशुल जुबली एक अच्छा रेसलर है? हाँ। क्या एलीट रेसलर है? वी डोंट नो। क्या अंशुल जुबली अच्छा स्ट्राइकर है? हाँ। क्या एलीट स्ट्राइकर है? वी डोंट नो। क्या अंशुल जुबली का कार्डियो अच्छा है? वी डोंट नो। क्या अंशुल जुबली ओवरकम कर सकता है एडवर्सिटी को? एडवर्सिटी को वी डोंट नो। क्या वो माइक ब्रीडन से बेहतर रेसलर है? हाँ। क्या वो माइक ब्रीडन से बेहतर स्ट्राइकर है? हाँ। क्या उससे बेहतर कार्डियो है उसका? हाँ। ठीक है। आपको पता है मैं ये सारी चीज़ें कैसे पता है कि मेरे को माइक ब्रीडन से बेहतर स्ट्राइकर है, रेसलर है? इसी कारण सिंपल दो है। नंबर वन, माइक ब्रीडन पिछले 3 फाइट से हारता हुआ आ रहा है। नंबर दो, ये फाइट मैच मेकर ने बनाई है। मैच मेकर चाहता है कि इंडियन कंटेंडर जो कोई भी है उसको इजी इजी पाथ मिले ताकि वो ऊपर जाए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कई लोगों को इजी पाथ मिलता है। सॉन ओमैली चैंपियन बन गया, 2 टॉप 10 लोगों को हराया उसने अभी तक, और चैंपियन है वो। तो हर किसी को मिलता है, तो अंशुल जुबली को मिलकर कोई एहसान नहीं कर रहा है। उनको दिखता है कि इसमें स्टार है, लौंडा स्टार बन सकता है, तो वो स्टार बनाने की कोशिश करेंगे। जितना बड़ा स्टार बनेगा उनको उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो वो एहसान नहीं कर रहे हैं अंशुल जुबली पे। ठीक है ना। बट ये फाइट बनाई गई है, इसका मतलब ये फाइट विनेबल फाइट है अंशुल जुबली के लिए, है ना। मोस्टली मैं फाइट के बारे में बात करता हूँ तो ये एनालिसिस करता हूँ कि भाई मतलब ये है ना, ये इसको बॉक्स मतलब स्ट्राइकिंग से चालू करना चाहिए या फिर रेसलिंग से चालू करना चाहिए, कि कब इसको ट्रिगर दबाना चाहिए, कब सारी चीज़ें करना चाहिए। बट इस फाइट के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि लिटरली दो फाइट ऐसे लोगों के बीच में हो रही जो हमारे लिए लिटरली अननोन है। तो बाकी सारे लोग आपको एनालिसिस करके बताएंगे, वो बता सकते हैं, पर मैं नहीं बता सकता इस चीज़ का एनालिसिस जिसके बारे में हमको पता नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि रेसलिंग के बारे में मेरा क्या विचार है, स्ट्राइकिंग के बारे में मेरा क्या विचार है। बट आप बोलोगे कि ये सब चीज़ें आपके विचार है, तो ये फाइट देखनी ही क्यों चाहिए? ये फाइट हमें देखनी चाहिए क्योंकि एक इंडियन फाइटर है जो यूएफसी में पहुंचा है, और वो काबिल तो है वहां पहुंचने के। अब हमें पता करना है कि क्या वो काबिल है टॉप 15 बनने के। फिर हमें पता चलेगा कि क्या वो काबिल है टॉप 10 बनने के, और फिर हमें पता चलेगा कि क्या वो काबिल है चैंपियन बनने के। तो उसकी काबिलियत के बारे में हमें पता करने के लिए हमें उसका कैरियर फॉलो करना पड़ेगा, और हम इस फाइट से उसका कैरियर फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। इस फाइट से हमें पता चलेगा कि उसकी रेसलिंग असल में कैसी है, स्ट्राइकिंग असल में कैसी है, कार्डियो असल में कैसा है, फाइट आईक्यू कैसा है, और वो क्या ओवरकम कर सकता है एडवर्सिटी को। ठीक है। अब इस फाइट का टाइम नोट कर लीजिए। इस फाइट का टाइम जो है, वैसे तो आपको मेन कार्ड जो है 11:30 बजे के आसपास से चालू होने वाला है, बट ये फाइट 7:30 बजे के आसपास से चालू होगी, राइट। ये फाइट प्रीलिम्स में नहीं है, अर्ली प्रीलिम्स में है, तो ये अर्ली प्रीलिम जो है 7:30 बजे से चालू होगा। तो मेरा मानना है कि अंशु जुबली की फाइट 8:30 या फिर 8:45 के आसपास होनी चाहिए। बट फिर भी कोई रिस्क क्यों लेना, 7:30 बजे से आप देखेगा, अगर देख सकते हैं। आप कहाँ देखेंगे ये मैं बताऊंगा, आपको बता ही नहीं सकता। मैं बताऊंगा तो चैनल बैन हो जाएगा। बाकी नॉर्मल फाइट आप सोनी 10-1 10-2 में देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो। देखिए, जाने से पहले ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत से लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं आपको वो चीज़ें कैसे बता दूँ जो चीज़ें के बारे में मेरे को पता नहीं है, और मेरे को पता नहीं है इसका मतलब वो चीज़ें हैं नहीं। ठीक है। अंशुल जुबली के बारे में ना मेरे ओपिनियन पॉजिटिव है, ना मेरे ओपिनियन नेगेटिव है। आई एम येट टू फॉर्म माई ओपिनियन अबाउट अंशुल जुबली, एंड आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर टू। ही इज़ आवर बॉय, सो विल चीयर फॉर हिम, विल विश दैट ही विल विन। ओके। और जैसे कि मेरा प्रोडिक्शन तो बहुत सिंपल है। मेरा दिल कहता है कि अंशुल जुबली जीतेगा, दिमाग कहता है अंशुल जुबली जीतेगा, और पैसा होता तो भी अंशुल जुबली पे लगाया जाता है। इट्स अ easy thing to do. He should win this fight. That is not the question. Question is what this fight will tell us about अंशुल जुबली, राइट। ओके। तो हमें पता चलेगा अंशुल जुबली कौन है, ठीक है ना, और कहाँ जा सकता है। तो बस बने रहिए इस चैनल में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जाने से पहले देखिए सब्सक्राइब किया है कि नहीं, बेल आइकन क्लिक किया है कि नहीं, और अगर सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन क्लिक किया है, तो लाइक भी कर दो यार। इट विल हेल्प मी। ठीक है ना। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में करना। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। ये था इंडियन फाइट जंकी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। लड़ेंगे, जीतेंगे।